हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और हेलो डॉक्टर में हमारे साथ हर दिन एक ऐसे कार्यक्रम के बीच में ऐसे डॉक्टर मौजूद होते हैं जो आपकी बीमारियों की तह तक जाकर के उन बीमारियों के समाधान तक का सफर तय करना बताते हैं। और आज भी हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है छतरपुर शहर में एक जाना माना नाम डॉक्टर मोहम्मद शोएब रजा, जो कि लगातार 2 से 3 वर्षों के समथिंग समय से सेवाएं जिले के लोगों के लिए दे रहे हैं। जिला छतरपुर के अस्पताल में वो पदस्थ है और ऐसे में सिर्फ उनका सफर छतरपुर जिला में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली में भी मैक्स हॉस्पिटल में वो सेवाएं दे चुके हैं, जो अब आपको बुंदेलखंड और जिला छतरपुर में सौगात के रूप में मिल रही हैं। आखिरकार उनका कैसा सफर रहा है और कितना अनुभव उनका है और उस अनुभव से आपकी बीमारियां जड़ से खत्म कैसे हो सकती हैं, तमाम जानकारी के लिए सर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो पर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे स्टूडियो पर। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने अपने ऑफिस में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शोएब रजा है, जैसा सर ने बताया है। मैं एज MD मेडिसिन हूँ। मैंने अपने MD मेडिसिन लखनऊ यूपी से कंप्लीट किया है और फिर मैं अपनी सारी सेवाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर में एज अ मेडिसिन स्पेशलिस्ट दे रहा हूँ। दर्शकों, एक और खास चर्चा आपको बताएंगे। नमस्कार। जैसा कि सर ने अभी बताया है कि नवाबों के नगर यानी लखनऊ से शुरुआत शिक्षा के दौर से हुई और एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक भगवान का दर्जा कहा जाने वाला डॉक्टर का स्वरूप बनकर के आप सभी की सेवा के लिए अनवरत सेवा लेकर के आए हैं। छतरपुर के लिए बेहद खास सौगात के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर शोएब खान जी जो है वो सिर्फ छतरपुर नहीं बल्कि इससे पहले मैक्स जैसे हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे चुके हैं। सर, आपसे मैं बारीकी से जानना चाहता हूं, जब बच्चे होते हैं, जब एजुकेशन की हमारी शुरुआत होती है, तब हम बहुत सारे एम को लेकर के चलते हैं। आखिर बचपन से क्या डॉक्टर बनने का ही आपका सपना था? अगर ये सपना था तो ये कैसे जगमगाया? एक्चुअली हमारा सपना था, जब हम कहीं छोटे में अपने डॉक्टर को दिखाने जाते थे, जब कभी टाइफाइड या मलेरिया होता था तो अपने डॉक्टर के पास जाते थे, तो उनको देख करके ये सपना मन ही मन हमने डिसाइड किया था कि बड़े होकर हम भी एक बार डॉक्टर बनेंगे। तो मैं उन सारे अपने सीनियर डॉक्टर को शहर के धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उनको देखते हुए आज जो भी नई पीढ़ी है उन्हीं को देख के ही डॉक्टर बने हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का भी था नहीं। बिल्कुल। हमने अपने पहली बार जब मेडिकल कॉलेज का गेट देखा तो वो हमने अपना एडमिशन के टाइम पे देखा। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे जितने सीनियर डॉक्टर थे शहर के, उन्हीं से हमने प्रभावित होकर के डिसाइड किया था कि बड़े होकर डॉक्टर, और वो मंजिल आपको मिली। वो मिल गई। सर, इस मंजिल में एक डॉक्टर नाम बहुत छोटा शब्द लगता है, लेकिन जिम्मेदारियां एक भगवान के दर्जे के रूप में देखी जाती हैं। जब अध्ययनरत रहे हैं तो कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, क्योंकि एक मेडिकल लाइन पर जाना, एक पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ना, बारीकी से जानना, और अगर एक छोटी सी चूक हो जाए तो इंसान की जान तक आ जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हमने कहा डॉक्टर शब्द बहुत छोटा लगता है, पर जर्नी बहुत लंबी है। नियर अराउंड इट टेक्स 10 to 12 years to get a full knowledge about to treat a patient. तो जर्नी बहुत लंबी है, पर इस जर्नी में आनंद भी बहुत आता है। अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं, बहुत आनंद आता है इसमें, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, देखा जाता है अधिकतर जो समाज सेवी होते हैं उन्हें समाज की सेवा करने का मौका मिलता है और बड़ा नाम देखा जाता है, लेकिन एक डॉक्टर के सामने जब मरीज जाता है तो उम्मीद और आशाएं पूरे परिवार और मोहल्ले की उन पर टिकी होती हैं। अपने व्यक्ति को जिम्मेदारियों से देकर के आपको सौंप दिया जाता है, उसके बाद हाथों में जो मजबूती देखी जाती है वो कितनी जटिल होती है। मैं ईश्वर का इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज ए डॉक्टर की मैं डॉक्टर बनूँगा। फिर लोग मेरे पास आए अपनी तकलीफ और अपनी दर्द बताने के लिए, और जब वो तकलीफ और उनकी दर्द मेरे द्वारा ठीक होती है तो मैं ऊपर वाले का भी बहुत थैंकफुल कहता हूँ। और ये बहुत ही मतलब मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं मतलब अपने पेशेंट के काम आ रहा हूँ और उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं। सर, एक पेशा डॉक्टर का माना जाता है कि इनकम सोर्स होता है, लेकिन नर नारायण सेवा भी आपके द्वारा की जाती है, साक्षात स्वरूप माना जाता है। ये थोड़ा बहुत पब्लिक में है कि हाँ पैसा कमा रहे हैं डॉक्टर, बट जो आनंद हमको अब पैसे का ऐसा है कि हम लोग अपनी फैमिली बच्चे सब छोड़ के नाइट ड्यूटी करते हैं अपने यहाँ पे। 24 घंटे की 24 घंटे सेवा है ना, सारी इमरजेंसी ट्रीट करते हैं, तो पैसा नहीं है, बट जो आनंद हमको पेशेंट का तकलीफ दूर करके ठीक मिलती है। जैसे कोई पेशेंट आ जाता है रात में चेस्ट पेन लेकर के, हमें वो आनंद मिलता है जब हम उसका चेस्ट पेन रिलीव करके या उसका हार्ट अटैक ठीक करके जो आनंद मिलता है, वो आनंद पैसे की तुलना में कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली
बिल्कुल सर। सर काफी तरह की डिसीजेस पूरे विश्व भर में देखी जाती हैं और आपका जो प्लेटफॉर्म सफर रहा है वो राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ। हाँ। मैक्स में आपने सेवाएं दी, हायर एजुकेशन के पेशेंट्स वहां पर मिले जिन्हें खुद का डाइट और खुद की उन कंट्रोलिंग चीजों को देखा गया, उसके बाद भी डिसीजेस का सामना करना पड़ा। अब बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर उतने लोग जागरूक नहीं है। कंपैरिजन अकॉर्डिंग अगर देखें तो किस तरह के पेशेंट्स में अंतर देखा जाता है, एक दिल्ली का पेशेंट और छतरपुर जिले के पेशेंट में? मैं बुंदेलखंड को पिछड़ा वर्ग नहीं मानूंगा, मैं अब इसको डेवलपिंग में मानूंगा। पब्लिक ग्रोथ हो रही है, अवेयर हो रहे हैं, कई नए जनरेशन के डॉक्टर अलग अलग तरीके से यहाँ आ रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं जो भी वो सीखे हैं कहीं दूसरे शहरों से। और जो हमारे छतरपुर में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है हार्ट की। ओके। पेशेंट बड़ा कंफ्यूज होता है, चेस्ट पेन जो सीने में दर्द हो रहा है ये रियली हार्ट की वजह से दर्द हो रहा है या गैसियस दर्द है, मस्कुलर दर्द है या सम अदर पेन की वजह से हो रहा है, वो इसको डिफरेंशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा ऐसा उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी ऐसा हो तो आप तुरंत पहले एक ECG करा लें जी, और वो अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर को एडवाइस लें, खुद से ना रहें। अभी हाल का ही मेरा परसों का केस है, पेशेंट को लास्ट 24 आवर से पेन हो रहा था चेस्ट का, मैं आपको बताऊं, वो सोच रहा था गैस का दर्द है। ओके। और वो एक गैस की दवा ले रहा था अपने किसी केमिस्ट की शॉप से जाकर। ठीक। जब उसका पेन नहीं दर्द खत्म हुआ तब वो आया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर ECG कराया और उसमें उसको हार्ट अटैक किया। तो ये गलती ना करें, थोड़ा नजदीकी जाके बस एक ECG कराना। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर सर ने हमारे सामने बताई है कि जो आप भी शायद करते हैं, अगर सबसे बड़ी समस्या को आप मानते हैं तो शायद उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। सर ने बताया है कि चेस्ट पेन हो रहा है लेकिन आप उसे गैस की बीमारी से निजात पाने का एक ऑप्शन समझ लेते हैं और केमिस्ट पर जाकर या किसी की सलाह से एक छोटी सी मेडिसिन लेकर के उस दर्द को भुला देते हैं, जबकि वो दर्द गैस का होता ही नहीं है। ऐसी तमाम चीजें हो सकता है और होने को चेस्ट पेन भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक ECG करा लें तो बेहतर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है जो आप घर बैठे सिर्फ डॉक्टर की एक सलाह और परामर्श के अनुसार कर सकते हैं। और तमाम जानकारी के लिए सर लगातार हमारे साथ बने हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे फिर आपसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपके जीवन में, आपकी लाइफ साइकिल में कितने चेंजेस होने फिलहाल बाकी है एक स्वस्थ और हेल्दी डाइट के साथ। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर KN मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर KN मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लगातार हेलो डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो पर डॉक्टर मोहम्मद सोएब खान सर, जो लगातार सेवाओं के बारे में और बीमारियों के बारे में निजात दिलाने के उद्देश्य से आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। सर फिर से हम अपने उसी टॉपिक पर लौटते हैं। अधिकतर देखा जाता है अब 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे जो हेल्दी कहलाते थे, अब उन्हें भी सर हार्ट अटैक जैसी बीमारियां घेरने लगी हैं। एनवायरनमेंट का क्या असर है, प्रेशर का असर है, टॉर्चर का असर है, या बैलेंस डाइट ना होने की ये समस्या हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हम लोग देख रहे हैं ये अपने सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि कई यंग एज के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं ऐसा कहना जैसे कि एक तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, स्ट्रेसफुल लाइफ है, और यंग एज में हम ये भी देखते हैं कि कई बच्चे आजकल स्मोकिंग भी करते हैं, स्कूल के बच्चे, तो वो भी एक पॉजिटिव एजेंट है। बट हर सडन डेथ एक MI नहीं मानेंगे हम, MI मीन्स हार्ट अटैक नहीं मानेंगे। उसके n नंबर ऑफ कॉजेज हो सकते हैं कि सडन डेथ हुआ है। अब जैसे कि हम बेहतर है कि जब कभी ऐसे सीने में दर्द हो, चक्कर हो, तो अपने नज़दीकी कहीं जाकर के इको वगैरह करा लें, उसमें वो आपके लिए लाभदायक रहता है। क्योंकि कभी कभी हार्ट की मसल बड़ी हो जाती है, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, तो उसमें सडन डेथ होना पॉसिबल है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है तो यंग एज में वो बहुत कॉमन है। उसके सर कारण क्या बन जाते हैं, किन कारणों से हार्ट अटैक हायर हो जाता है सर? स्ट्रेसफुल लाइफ लेना है, अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेनी है। मेन अगर हमारे शहरवासी लोग सिर्फ स्ट्रेस ना लें उतना और अच्छी लाइफ
लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक, ठीक है, आइदर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, दो में से एक लें। 30 to 45 मिनट इज सफिशिएंट फॉर द हेल्दी लाइफ। ओके। हम पहले क्यों नहीं देखते थे ओल्ड एज में? इससे पहले हम जाएं अपने पिताजी को देखें या दादा को देखें, उस जमाने में तो कभी हमने नहीं सुना कभी नहीं ऐसा सुना, सडन बिल्कुल सर। डेथ। अब ऐसा क्या होगा एनवायरनमेंट में कि सडन हो गया? तो एक इनका लाइफ स्टाइल, खान पान बाहर का, और बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, कोई भी एक्सरसाइज ना करना। ब्रेकफास्ट के साथ में दिन भर की दिनचर्या उनकी चल रही है। हाँ, बस वो ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर पूरा दिन भर काटते चलते हैं, यानी खाली पेट से भी सर बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। बहुत सारा होता है। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, अभी आजकल हम देख रहे हैं छतरपुर में हेडेक के बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं। हेडेक यानी टेंशन सर? टेंशन है ना, तो हेडेक के कई सारे होते हैं, टेंशन, हेडेक और भी माइग्रेन होते हैं। तो ये सारे बहुत सारे पेशेंट्स हमने छतरपुर में देखे हैं। इतना हमने अपने दिल्ली में नहीं देखते थे जितना ये इस नंबर ऑफ पेशेंट्स मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आके देखे। और वो हर हेडेक को क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। बिल्कुल, कुछ भी उन्हें लगा हेडेक लगा, पेन किलर। बट हम चाहते हैं प्रॉपर अपने डॉक्टर से मिले, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बनाए, फिर स्टिल उसके बाद मेडिसिन लें। बट हाँ, यहाँ पे मैंने देखा है माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या आपने जो बताई है वो वाकई में देखने वाली है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ के निवासी हैं वो ज्यादातर एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, डॉक्टर की सलाह से कतराते हैं। उन्हें लगता है कहीं डॉक्टर बड़ा पर्चा ना लिख दे, बड़ी बीमारी ना बता दे, इसलिए वो सिर्फ बीमारी से बचने के लिए एक छोटी सी टैबलेट से काम करते हैं, जबकि ये सोच उनके लिए एक गंभीर रूप बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। और मैंने आपका कल का ये केस डिस्कस कर लें, अभी रिसेंटली मुझे याद आ गया आपके साथ बैठे बैठे। एक पेशेंट था मेरा, एक फीमेल लेडी, वो कहती थी कि मेरी सांस फूलती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, मैं चलने में भी सांस फूल रही है। और वो एक पंप लिए थी अपने पास, मैंने उसकी हिस्ट्री ली पूरी, तो वो पंप लेते हैं, पंप से हमें आराम मिल जाता है। फिर जब मैंने फर्दर उसको और एग्जामिनेशन किया, ऑस्कल्टेशन किया, और फिर मैंने फर्दर उसका ECG और इको पे गया, तो देखा कि उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स थे। उसको हार्ट फेलियर का अलग ट्रीटमेंट है, वो अभी कई सालों से PPI, वो मतलब पंप ले रहे थे वो उसके। सर, चर्चाओं के इस दौर में आपसे एक और जानकारी चाहता हूं। जिस तरह से बड़ी बीमारियों के रूप में कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, इसे देखा जाता था, लोग इनसे कतराते थे, लेकिन आज वैज्ञानिक तौर पर अगर देखें, हाईटेक जमाने के साथ में कई तरह की मशीनरी निर्माणित हो चुकी हैं, और ऐसे में इको जैसी सुविधाएं अब लोगों को घर घर मिलने की सुविधा छतरपुर जिले में भी मिलने जा रही है। इको आखिर होता क्या है सर, और इसको अगर चेक कराया जाता है तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इको के कई सारे हम पेशेंट्सों पे करते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होना, जिनको स्टंट डला हुआ हो उनका देखना। इको से हमें पता चलता है हार्ट की पंपिंग एक्शन कितनी है, नॉर्मल है कि काम है उससे, उस बेसिस से हमें मेडिसिन सेलेक्ट करने में हेल्प होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, घबराहट होना, हमें ये पता चलता है कि जो हार्ट में वॉल्व हैं वो कितने हैं, जैसे कहीं किसी ट्राइकस्पिड में रहते हैं 3 वॉल्व या मीटर 2 वॉल्व, तो हमें मतलब वॉल्व मीन्स दरवाजे रहते हैं हार्ट के, तो उसके बारे में हमें एक आइडिया मिलता है। और सांस फूल क्यों रही है इसके बारे में पता चलता है। एंड इसमें चक्कर आना, पैरों में सूजन आ जाती है, कई पेशेंट्स को पैरों में सूजन की बड़ी कॉमन कंप्लेन है, फीमेल में मोस्टली, तो इसका भी पता चलता है कि हमारे हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ रहा है। तो इको से हमें काफी फायदा हुआ है। सर, एक घर में मिनिमम 4 मेंबर के अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस की जाए तो 3 लोग करीब बीपी या शुगर के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या टेंशन से वास्तव में शुगर बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, या आपकी हेल्थ डाइट इस पर भी प्रभावित होती है? स्ट्रेस तो मैं सबसे बड़ा फैक्टर मानता हूँ इस बीपी के लिए। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है बीपी का। मैं अपने अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ कि कोशिश करें, वो तो अक्सर ये कहते हैं कि सर अब स्ट्रेस तो सभी को रहता है जी। मैं मानता हूँ सभी को रहता है, बट उतना लें जितना ज़रूरी है, इतना भी ना लें कि आप मेडिसिन के लायक बन जाएं कि उससे बीपी आपको हो जाए फिर आप मेडिसिन पे रहें, तो ऐसा कार्य करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर, टैबलेट्स के अलावा अगर मोटिवेशनल के हिसाब से अगर देखा जाए, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो कितना हेल्दी इंसान हो सकता है? अगर पेशेंट हमारा अगर स्ट्रेस ना ले और खान पान पे ध्यान रखे, तो जैसा आपने कहा कि घर में 4 मेंबर हैं जिसमें से 3 को बीपी है, तो मैं मानता हूँ उसमें से एक ही को बस रहेगा बीपी है, और जो एक बचेगा उसके लिए आप हैं जो सेवाएं देंगे और उसको भी जड़ से खत्म करेंगे। हाँ। तो दर्शकों, आप सुन पा रहे हैं, डॉक्टर शोएब खान सर हमें वो तमाम बारीकी चीजें बता रहे हैं जिसकी गलती शायद हम और आप करते हैं, और उसका एक बड़ा यहाँ पर दुष्प्रभाव हमें भुगतना पड़ता है।
और इसी समस्या से निवारण के लिए बीपी हो, शुगर हो, आपको अगर छोटी सी बीमारी होती है, आपको अगर सर्दी जुकाम भी होता है, तो सबसे पहले आवश्यकता है आपको डॉक्टर के परामर्श लेने की, क्योंकि उनका अनुभव आपके साथ होता है। वो अपने हिसाब से चेक करते हैं और चेकअप के बाद आपको एक हेल्दी डाइट के रूप में आपको हेल्दी रखने के लिए वो तमाम प्रक्रिया करते हैं, जिससे शायद आप कतराते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे, आपने वहां सेवाएं दी हैं, आपने बताया कि छतरपुर में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, वो और हो जाए तो शायद इक्वलिटी में देखा जाएगा जो राजधानी दिल्ली के पेशेंट हैं या छतरपुर के पेशेंट हैं। अब अगर यहाँ पर डिसीज में देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा कौन वो प्रभावित है? महिलाएं हो, पुरुष हो, वृद्ध हो या युवा हो? सबसे ज्यादा केसेस जो आते हैं वो किस एज के आपके पास पहुंचते हैं? अर्डरली एज के ज़्यादा हमारे पास केसेस आते हैं। जैसे अर्डरली एज में हम देखते हैं चेस्ट पेन बहुत सारा पेशेंट है। ऐसा कोई डे नहीं जाता इमरजेंसी में जिसमें हम 3-4 पेशेंट रोज एमआई के हार्ट अटैक के एडमिट ना करते हैं, जिनको मैं ट्रीट ना कर रहा हूँ। दूसरा बहुत कॉमन है लकवा, CVA सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। लकवा के बहुत ज़्यादा कॉमन पेशेंट है यहाँ पे। और थर्ड नंबर पे आता है ये सांस फूलना, जिसको हम COPD कहते हैं या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। 3 नंबर के पेशेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैक्सिमम 60 बेड में से 50 बेड यही लोग ऑक्यूपाई किए हुए हैं। सर, ये तो खैर बड़ी बीमारी है, ये तो बड़ी बीमारी हो गई, बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन क्या खान पान से भी, फूड पॉइजनिंग के थ्रू से भी बड़ी बीमारी होती है? अभी आजकल कॉमन चल रहा है फूड पॉइजनिंग। हम बाहर ले रहे हैं ये चाट, समोसे, पानी पूरी, मोमोज, जिससे अभी हाल में बहुत सारे पेशेंट्स अभी एडमिट हो रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिसको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, फूड पॉइजनिंग जैसा आपने कहा इसके। तो मैं उनसे चाहूँगा कि अभी मौसम ऐसा है कि अभी बाहर का खान पान बिल्कुल ना लें, तली हुई चीज़ों से बिल्कुल बचें, अपना वेट कंट्रोल में रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल लें, घर का खाना खाएं, बाहर का ज़्यादा ना लें। ये पिज़्ज़ा, बर्गर जो आजकल ले रहे हैं, मोमोज स्पेशली बिल्कुल ना खाएं। और अभी थोड़ा ये पानी पूरी टिकिया से बचें, जिसकी वजह से अभी सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो रही है। बिल्कुल सर, और फूड पॉइजनिंग एक इन्फेक्शन का कारण माना जाता है। आपकी अगर सेल्स डिएक्टिव होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जकड़ती हैं आपको। और शायद ये एक बड़ा अनुभव हमारे लिए रहा है। 3 साल पहले जब कोविड-19 की शुरुआत हुई, वो दौर आपने और हमने देखा है, हमने एहसास किया है, आपने उस एहसास को बड़े करीबी से देखा है और निजात दिलाने में काम किया है। लेकिन एक बार फिर से उसके सदे कदम सुनने में मिल रहे हैं। कोरोना फिर पैर पसार रहा है, लोग थोड़ा थोड़ा दहशत में आ रहे हैं। एक एज अ डॉक्टर के हिसाब से क्या लगता है, क्या जो भविष्य आगे का हम देख रहे हैं और जो भूत में कोविड ने दिखाया है सर, क्या उतना फिर देखने को मिलेगा? नहीं, अब इस बार इतना दहशत की कोई बात नहीं है जी। इस बार इम्यूनिटी अच्छी डेवलप है और पेशेंट अब जागरूक भी हैं, बहुत सारे की डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर कहीं भीड़ भाड़ एरिया में जाएं तो मास्क का पालन करें और आकर के अपना सैनिटाइज करें अपने आप को। बस इतना करना है, डरने की कोई बात नहीं है, उतना सच नहीं। हाँ, बस प्रिकॉशन लेना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ डरने की कोई बात नहीं है। और जैसा सेकंड वेव आया था, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन थर्ड वेव, ये पॉसिबल नहीं होगा। अभी बस मेट्रो में आया है जी। लगातार दर्शकों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर के हमारे इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर शोएब खान जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे दर्शकों को एक एज अ मोटिवेट मैसेज क्या देना चाहते हैं ताकि उनकी हेल्दी डाइट रहे, वो हेल्दी रहें और प्रिकॉशंस के साथ में उनका जो लाइफ स्टाइल है वो शेड्यूली चलता रहे? मैं चाहूँगा कि जो भी वर्किंग क्लास है, जो मॉर्निंग में जल्दी निकलते हैं, वो प्रोटीन रिच डाइट लें अपने खाने में। सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी करके जाएं, क्योंकि कई बार जो बाहर जाते हैं वो लंच पॉसिबल नहीं हो पाता है और वो दिन भर फिर वो चाय वगैरह और बाहर के जंक फूड पे डिपेंड रहते हैं। तो एटलीस्ट हैवी ब्रेकफास्ट लें, जिसमें ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच डाइट लें एंड मैक्सिमम टाइम घर का ही खाना प्रेफर करें, बाहर का ना लें। अगर बाहर ड्यूटी जॉब में जाते हैं तो घर का ही टिफ़िन ले करके मैं कहूँगा लेके जाएँ वो लोग। चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर। और एक और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैंने देखा हुआ है, कई लोग पेशेंट बीपी के अक्सर जो पेशेंट होते हैं जो कि मेडिसिन पे रहते हैं, फिर वो मेडिसिन के लेते हुए उनका बीपी कंट्रोल में रहता है, बट वो मेरे पास आते हैं कई बार। जब मैं उनका कभी सडनली बीपी मेज़र करता हूँ तो बहुत हायर साइड रहता है, फिर उनसे पूछते हैं आप तो बीपी लेते थे, फिर क्यों बंद कर दिए? तो बोले मेरा बीपी कंट्रोल हो गया तो हमने स्वयं से बंद कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि वो स्वयं से खुद ना बंद करें, बेहतर है अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से एडवाइस लें। जब बंद करना होगा तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, आप स्वयं से कुछ ना करें उस पर।
क्योंकि इसमें आपको जान का खतरा है। कई बार आपको लकवा लग सकता है, कई बार आपको अटैक आ सकता है, कई बार आपके दिमाग की नस फट सकती है। तो उससे अच्छा है कि बस एक छोटा सा कंसल्टेशन आपको इन सब चीज़ों से दूर रखेगा। बहुत अच्छी बात कही है। एक छोटा सा कंसल्टेशन अगर आप लेते हैं तो शायद आप और आपका परिवार बड़ा खुशहाली के साथ जीवन का यापन कर सकता है। इसी उम्मीद और सोच के साथ में लगातार हमारा वी न्यूज़ परिवार आपके लिए हेलो डॉक्टर का खास कार्यक्रम लाता है और हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होते हैं। अगर आपके भी ऐसे कुछ प्रश्न और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम सर को फिर इन्वाइट करेंगे और आपके उन तमाम सवालों के समाधान के लिए एक बार पुनः प्रयास करेंगे। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं करना है, परामर्श जरूर लेना है। बिगर डॉक्टर की सलाह के टैबलेट लेना भूल जाएं, क्योंकि छतरपुर शहर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है जिला चिकित्सालय में ऐसे वरिष्ठ और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे बीच हैं। उनका लाभ लें, घर बैठे ही उपचार आपके लिए सफल हो सकता है, बस चंद मिनट की दूरी के साथ। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए और तमाम चर्चाएं करने के लिए। और दर्शकों, आपसे भी लगातार इसी तरह मुलाकात होती रहेगी, चर्चाएं होती रहेंगी और आपके समाधान के लिए हमारी टीम भी लगातार ऐसे ही प्रयासरत रहेगी। फिलहाल पूरी टीम के साथ शुभम सोनी को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।